डिप्टी रेंज अधिकारी भारत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान किया है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को पौधा लगाने के लिए आगे आना चाहिए। पौधा लगाने के साथ उनकी देखभाल भी करें। डेर मोहल्ला पलवल निवासी राजकुमार ने बताया कि वन विभाग पलवल से फलदार और छायादार पौधे प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधे अवश्य लगाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा मिल सके। सर, वन विभाग के द्वारा पौधा लगाने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं और क्या टारगेट है और कब से अभियान शुरू किया जाएगा? वन विभाग द्वारा पौधा रोपण का कार्य हर वर्ष बारिश के सीजन में किया जाता है और वो अभी बारिश हो गई है और आज से 1 जुलाई से हमने पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया है। पौधारोपण में मुख्यतः हम जो भी हमारा पौधारोपण कार्य उसको 2 भाग में कर सकते हैं। एक तो जो वन विभाग द्वारा स्वयं पौधे लगाए जाते हैं और दूसरा जो पौधे दूसरे डिपार्टमेंट्स को या स्कूल के बच्चों को या और पंचायतों को या फ्री सप्लाई में दिए जाते हैं वो वाला। तो इस साल लगभग 1.25 लाख के लगभग पौधे लगाने का प्रोग्राम वन विभाग के द्वारा स्वयं के द्वारा है और लगभग 2 लाख पौधे दूसरे डिपार्टमेंट्स को और ऐसे बांटे जाएंगे जो उनके द्वारा लगाए जाएंगे। जो वन विभाग का स्कीम है उसमें 3 तरह के हैं। एक पौधागिरी स्कीम है जो उसमें स्कूल के बच्चों को पौधे दिए जाएंगे। एक जल शक्ति अभियान है जिसके तहत पंचायतों को और जिला पार्षद को पौधे दिए जाएंगे और तीसरा है फ्री सप्लाई का। तो हमारी जो और स्कीमें होती हैं उसके अतिरिक्त इस बार एक नया तकनीक लिया जा रहा है जिसका नाम है मियावाकी तकनीक। ये मुख्यतः अर्बन एरिया के लिए सिलेक्ट किया गया है या जहां ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहां पर, जहां हाईवे वगैरह के पास में। इसमें क्या होता है, पौधों की ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट बनाने के लिए किया जाता है और इसमें 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगाने का स्कीम है, जिसमें कुछ बड़े पौधे भी लगेंगे और कुछ छोटे पौधे भी लगेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा माँ के नाम से एक वो किया है, आह्वान किया है, जिससे सभी लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा क्योंकि माँ के नाम से सभी लोग पौधा लगाना चाहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधा लगाएं, इसके लिए इसका मुख्य मकसद यही है। वन विभाग पलवल द्वारा सोमवार को पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। रेंज अधिकारी अमरदीप सिंह ने बताया कि पौधारोपण अभियान के तहत पलवल जिले में 3.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों के तहत पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हर व्यक्ति को पौधा लगाना चाहिए और पौधे की वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। रेंज अधिकारी अमरदीप सिंह ने बताया कि वन विभाग पलवल द्वारा 1 जुलाई से पौधारोपण अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में बनाई गई नर्सरियों में 5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। वन विभाग द्वारा पौधागिरी अभियान के तहत कक्षा 6 से लेकर 12 कक्षा तक के बच्चों को 50,000 पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। जल शक्ति अभियान के तहत 75,000 पौधे ग्राम पंचायतों में सरपंच, मेंबर और पार्षदों को प्रदान किए जाएंगे। आम नागरिकों को करीब 60,000 पौधे दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए 1500 पौधे लगाए जाएंगे। कौन कौन से पौधे लगाएंगे? हमारी नर्सरियों में लगभग 5 लाख पौधे अभी तैयार हैं, जिसमें मुख्यतः कुछ बड़े हैं, नीम, पीपल, बर्ड, शीशम, कदम, अशोक। तो कुछ फ्रूट्स के पौधे भी हैं जैसे जामुन, अमरूद, आंवला, नींबू, इमली, अर्जुन। और जो पौधे फूल वाले पौधे हैं वो भी हैं जैसे कनेर है, चांदनी है, गुलाब है, चंपा है। इस तरह सभी तरह के लगभग 40 से ज्यादा तरह के पौधे हमारी नर्सरी में अभी उपलब्ध हैं। लोगों से क्या अपील है? लोगों से ये अपील है कि इस वर्ष सबने देखा है कि कितना अधिक गर्मी हुआ है और इसको एक ही इसका उपाय है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और मेरी सबसे एक विशेष अपील ये है कि पौधा लगा करके उसको भूल न जाएं। उस पौधे को देखभाल करना बहुत जरूरी है और जब तक आप पौधे की देखभाल नहीं करेंगे, हर वर्ष पौधे लगाते हैं और वो पौधे वृक्ष नहीं बन पाते हैं, तो पौधे की देखभाल अवश्य करें। ये मेरी अपील है। नर्सरी में 40 प्रकार के पौधे जिनमें शीशम, कीकर, फ्रांस,
अशोक, देसी, पापड़ी, केसरिया, लाका, जामुन, बादाम, पापड़ी, गुलाब, अनार, आंवला, बांस, चांदनी, पिलखन, तुलसी, गुलमोहर, सफेदा, कचनार, नींबू, कनक चंपा, बेलपत्र, सांगवान, बोगन बेल, नीम, गुड़हल, कनेर, मोलसरी, पीपल, बड़, अर्जुन, अमरूद, केसिया, सामिया शामिल है। अमरदीप सिंह ने बताया कि मियावाकी वृक्षारोपण जापानी तकनीक के जरिए वन विभाग द्वारा अर्बन एरिया में 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ भूमि में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मियावाकी तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम जगह में अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इस विधि से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर पौधों के बीच में 3 से 4 मीटर का स्पेस रखा जाता है, लेकिन मियावाकी तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखी जाती है। बड़े पौधों के नीचे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति हरित आवरण को पुनः पर्याप्त करने में काफी मददगार साबित हुई है। उन्होंने बताया कि होडल में मियावाकी वृक्षारोपण के लिए साइट का चयन किया गया है, जहां पर प्लांटेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके पश्चात पलवल, हतीन में पौधे लगाए जाएंगे। डिप्टी रेंज अधिकारी भारत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक पौधा मां के नाम लगाने का आह्वान किया है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को पौधा लगाने के लिए आगे आना चाहिए। पौधा लगाने के साथ उनकी देखभाल भी करें। ढेर मोहल्ला पलवल निवासी राजकुमार ने बताया कि मेरा नाम राजकुमार है, मैं ढेर मोहल्ला पलवल से हूँ और आज मैं यहाँ वन विभाग में आया हूँ कुछ पेड़ लगाने के लिए, ताकि पर्यावरण को सही रखने के लिए हम कुछ कदम उठा पाएं। और मैं चाहता हूं कि सब से हाथ जोड़कर कि सब कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ हम योगदान कर पाएं इस जीवन में। वन विभाग पलवल से फलदार और छायादार पौधे प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधे अवश्य लगाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा मिल सके। मैं भारत डिप्टी रेंजर पलवल ब्लॉक इंचार्ज आम जनों से यह अपील करता हूं कि इस मानसून सीजन में कम से कम एक पौधा लगाएं और हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम मां के नाम एक पेड़, उसका क्रियान्वित करें। पेड़ लगाने के साथ साथ उसे कम से कम 3 वर्ष से लेकर 5 साल तक उसे बचाने का भी प्रण लें। आम तौर पर यह देखा जाता है कि मानसून सीजन में पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको रख रखाव के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। तो मेरी फिर एक बार ये अपील है कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनको बचाने पे भी ध्यान दिया जाए।